की या साइमीज हैं, तो अगर वो बाहर निकलेंगी ना, लोग चोरी करके ले जाते हैं। माय गॉड, डॉन इस को वजह जंगली से बिल्लियां थोड़ा सा बहुत पसंद बेचारों है। को किडनैप भी करते हैं कि जहाँ कहीं जुल्म होता है। हम ये नहीं लोगों को कहते कि आप बड़ी मोहब्बत करना शुरू कर दें जानवरों से, लेकिन हम कहते हैं आप जुल्म नहीं कर सकते। जुल्म करेंगे तो फिर हम बोलेंगे, हम शोर मचाएंगे, हम कानून को हरकत में लेकर आएंगे। लेकिन आज एक बड़ी अनोखी सी बात है। आज हमारे साथ एडवोकेट साहिबा हैं। ख्याल से कई कमेंट्स में ना लिख देना जी मेरा भी केस लड़ दो। फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका अपना शाहरुख अली और आज है हम एस्को सेंटर और यहाँ पर आज एनिमल की बहुत ज़्यादा बड़ी एक फेस्टिवल लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर डॉक्टर आए हुए हैं, उनको पालने पोसने वाले आए हुए हैं, यानी कि। लेकिन आज एक बड़ी अनोखी सी बात है। आज हमारे साथ एडवोकेट साहिबा हैं। ख्याल से कई कमेंट्स में ना लिख देना जी मेरा भी केस लड़ दो। वाकई ये फ्री में केस लड़ती हैं, लेकिन ये उनकी वकीला हैं जिनकी ज़ुबान नहीं है। ज़ुबान मीन जानवर, एनिमल की ये वकील हैं और सच में उनकी ज़बान इनको समझ में आती है और इनकी ज़ुबान उनको समझ में आती है। उनके लिए जद्दोजहद कर रही हैं, लड़ रही हैं। तो आए इनसे कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं मैम आप? ठीक है। सबसे बड़ी बात तो आज आप बताएं कि आपको हमसे मिलकर कैसा लगा? वो मैंने अपना तबसरा पहले भी किया था कि आप असली शाहरुख से बहुत बेहतर हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपको कब से ये शौक है कि आप बजाय इंसानों के वकील बनने के आप ये जानवरों के वकील बन गई? असल में कुछ साल ही हुए हैं, तकरीबन 2018 में हमने स्टार्ट किया था। Okay. तो वजह यही थी कि अपने सामने जो हम कोई देखते हैं ऐसे काम कि बहुत जुल्म हो रहा है जानवरों पे, तो जब हम घर में बड़े प्यार से अपने जानवरों को रखते हैं तो हमें पता है कि वो बच्चों की तरह होते हैं। खिलाना है, पिलाना है, जरा सा बीमार हुए दौड़ के डॉक्टर पे चले जाना है। तो हमें ये ख्याल आता था कि जो सड़क का जानवर है जिसका कोई ओनर नहीं होता, अगर वो बीमार हो गया तो उसने किसको बताना है कि मैं बीमार हूँ या मैं जख्मी हूँ। तो बस इस वजह से एक स्टार्ट किया कि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान खुद इसकी जिम्मेदारी ले। जो भी जानवर है वो नॉन ह्यूमन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है। सिटीजन्स तो है ना, चाहे उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना। वज़ीर आज़म साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चाहे उनका आपने आईडी कार्ड नहीं बनाया, लेकिन वो आते तो आपके खित्ते में है ना। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है जी। देखे ना, इसके ऊपर तो हदीस मुबारका भी है, जो हुक्मरान है उसकी हुक्मरानी में अगर कोई भूखा सोता है या कोई बीमार है या परेशान है, उसको जवाब, उसको जिम्मेदारी है। लेकिन आपको सल्यूट करता हूँ कसम से, ऐसी कोई बात आप नहीं है। ये जद्दोजहद कर रही हैं। जो दर्द दिल रखने वाला इंसान है, चाहे उसकी पोजीशन कोई हुकूमत की है नहीं है, वो अपने तौर पे जो कर सकता है वो तो करे ना। बेज़बान मखलूक है और हम उसके लिए कोशिश यही करते हैं कि जहाँ कहीं जुल्म होता है, हम ये नहीं लोगों को कहते कि आप बड़ी मोहब्बत करना शुरू कर दें जानवरों से, लेकिन हम कहते हैं आप जुल्म नहीं कर सकते। जुल्म करेंगे तो फिर हम बोलेंगे, हम शोर मचाएंगे, हम कानून को हरकत में लेकर आएंगे। बेशक ऐसे दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। बिल्कुल कहते हैं अमन भी हो और जुल्म ना हो, जुल्म भी हो और अमन भी हो नहीं सकता। लेकिन कैसी बात है कि यहाँ पर सिर्फ अमन की बात चल रही है और यकीन करें कि बहुत कम लोग होते हैं जो एनिमल के लिए सोचते हैं। और मैं ये सबसे यही कहूँगा कि जैसे कि ये मैंने प्रोग्राम शुरू किया टॉक टू एनिमल के बारे में सोचो। जाहिर सी बात है, अपने लिए तो सभी सोचते हैं यार, उनके लिए कौन सोचे? और जो उनके लिए सोचता है यार, उनको सल्यूट है। जैसे कि मैंने मैम को सल्यूट किया और आज मैं स्पेशल इनके लिए आया हूँ यहाँ पर एस्को सेंटर में। बहुत शुक्रिया। आपके आने से लोगों में कितनी एक एक्साइटमेंट सी हो जाती है, बड़े गौर से बात सुनते हैं कि भी सेलिब्रिटी हैं और वो बड़ा कुछ इन्होंने आप बिल्कुल मैम ऐसी है। मैं टेलीविजन करता हूँ, अक्सर लोग मुझसे मिलते भी हैं, सेल्फी लेते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन रियल हीरो आप जैसे लोग हैं। असल में हम पैगाम हमारा यही है शॉर्ट सा कि देखें, जब आप किसी अपने से कमजोर जानवर को देखते हैं ना कि उसको आपकी मदद की जरूरत है, सड़क पे है, जख्मी है, और आप उसको इग्नोर कर देते हैं, तो आपकी अपनी इंसानियत थोड़ी सी मर जाती है। हमसे बड़ा जानवर इंसानियत को जिंदा रखें और किसी की मदद कर सकते हैं तो उसको आप करें। मदद अल्लाह की मखलूक है, कहते हैं ना सारी जो मखलूक है अल्लाह का कुनबा है। तो उसमें ये ना कहें कि जी मुझे पसंद नहीं है तो ये जानवर क्यों यहाँ फिर रहा है। मतलब आपको नहीं भी पसंद, उसकी जमीन है, अल्लाह ने उसको पैदा किया है ना, उसका हक है वहाँ पे रहने का। तो वो आपकी जमीन नहीं है, हमने इकट्ठे रहना है। बिल्कुल ऐसे। अभी मेरी पिछली वीडियो में ये बात डिस्कस हुई है, एक एनिमल से मैं बात कर रहा था तो उस एनिमल ने मुझे कहा
मैंने कहा आपको तकलीफ क्या? कहता है जी मुझे मरियम नवाज साहब ऐसे तकलीफ है, उन्होंने हमारे घर तोड़ दिए हैं, जुल्म कर दिया हम पे। तो मैंने कहा घर तो एलडीए ने तोड़े हैं। कहते जी एलडीए कौन सा जेज में से लेके आए थे इसमें। तो बात ये है कि एलडीए हमारे ऊपर नाफिस है, लेकिन यार ये थड़े बड़े तोड़ना बंद करें भाई, ख्याल करें, वहाँ पर जानवर रहते हैं, उनके घर मत तोड़े। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें अब जितना जितना शहर फैलता जा रहा है, जो गैर आबादी वाले भी इलाके थे उनको आपने सारों ने हाउसिंग स्कीम्स बना लिया है। अब आप उस हाउसिंग स्कीम में जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे मुझे कोई जानवर नजर ना आए, तो आप उस जानवर की टेरिटरी में आके उस जानवर को बेदखल कर रहे हैं। ये मत करें। असल में तो इंसान ने फिर एंड में एक 6 फुट की कब्र में ही जाना है ना, और वो भी को पता नहीं है वो नसीब होती या नहीं होती। तो इतने खुद फिरौन हर बंदा ना बन जाए कि कहे कि जी मुझे पसंद नहीं तो अब इसको जिंदा रहने का हक नहीं है। आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है या जो कुछ भी है, तो इसी वजह से हमने ये लेजिस्लेशन करवाई है कि सड़क के रहने वाले जो जानवर हैं, खासतौर पे बिल्लियों को तो लोग इतना नहीं कुछ कहते, कुत्तों के बहुत पीछे पड़े होते हैं। कुत्तों को कुत्ते के पीछे बिल्कुल, कुत्ते का हक है स्ट्रीट पे रहने का। गवर्नमेंट को हमने ये कहा कि आप इनको टीके लगाएं, इनकी नसबंदी करें कि थोड़े बच्चे दें ताकि ओवर पॉपुलेशन ना हो, फैमिली प्लानिंग। या फिर लेकिन कुछ आप मार नहीं सकते। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ चाइनीज लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दे। ना जी, हम क्यों उनको खाएं पिलाएं वो। देखें ये भी इस्लाम का एक तरीका है ना कि जो चीज आप खाते हैं ना वो आपकी जिबिल्लत में जाती है। तो कुत्ता है तो बेसिकली एक जंगली जानवर ना, फिर अगर आप जंगली जानवर बनना चाहते हैं तो फिर जंगली चीजें खाएं। अगर आप इंसान रहना चाहते हैं तो जो अल्लाह ने बताई हुई है भेड़ बकरियां वो खाएं ताकि आपके अंदर थोड़ी सी मैं वकील साहब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा एक सवाल कि ये जो इतनी दुनिया में गधे खिला दिए गए हैं, मेरा मतलब है कि तो फिर इसीलिए गधे आपको नजर आ रहे हैं ना, गधों वाली हरकतें। गधे खिला दिए गए हैं, डॉग्स खिला दिए हैं, ये क्या ऐसा क्यों हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है? बड़ी दफा पूछते हैं कि जी चाइना क्यों नहीं आप एक्सपोर्ट कर देते, पाकिस्तान में तो कोई पसंद नहीं करता। अगर ये लोग वीडियोस में जाके देखें ना कि चाइना वाले कुत्ते को खाते किस तरह है, तो उनकी तबीयत साफ हो जाएगी, हमेशा के लिए कभी सवाल नहीं पूछेंगे। वो जिंदा जानवर को वो कहते हैं जी बिल्कुल फ्रेश चाहिए, वो सर पे डंडे मार के ना जिंदा जानवर होता है, जिंदा कुत्ता होता है, उसको कड़ाओं में डाल देते हैं और वहीं पे वो बंदा यानी वो जो जानवर है वो इस किस्म की वीडियोस हैं हौलनाक के कोई इंसान देख नहीं सकता। तो आप समझें कि गोश्त की एक्सपोर्ट की बात नहीं है, हम उस क्रूअल्टी के खिलाफ हैं कि अगर किसी शक्ल में भी कोई भी कर रहा है, चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, वो ना करें, वो हम उसमें हिस्सेदार नहीं बन सकते। हम अपने मुल्क में कुत्तों को सेव करेंगे, टीके लगाएंगे, ऑपरेशन उनके ऐसे करेंगे कि कम बच्चे दें, तो इवेंचुअली होगा कि थोड़े बहुत होंगे वो घूमते फिरते रहे, सेफ होंगे, जिस तरह टर्की में होता है, लोग प्यार करते हैं, खिला पिला देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि खुद को खाने को नहीं मिल रहा, कुत्तों को क्या खिलाएगी आवाम, क्योंकि यहाँ पर वो रिस्क तो देने वाली गुजार है। यहाँ पे मैं अपनी हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि हमारी हुकूमत के होते हुए, सर सॉरी टू से, मैं आई लव मरियम नवाज, आई लव नून लीग, मेरे पास कार्ड भी है जो उनके, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ कल्चर विंग का। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मियाँ साहब करते थे, प्लीज़ खुदारा वैसे किया जाए। ये अपनी तरफ से जो हुकूमत बनाई है, जैसे इस वक्त मुल्क के हालात किए हुए हैं, ये आप ना करें। जो इतने बिल आ रहे हैं लोगों को, ये ना है। हम बात तो जानवरों की कर रहे हैं, अगर इंसान जिंदा रहेगा तो वो जानवर का भी ख्याल रख सकेगा। हम आई लव दिस एनिमल, मैं एनिमल को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप लोग हमें प्यार करें, आवाम को प्यार करें, तो एनिमल जिंदा रहेगा। तो ये सिर्फ एनिमल के लिए। तो वकील साहब थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, अवेयरनेस दी। तो मैं चाहूंगा कि आप सारी उम्र ऐसी अवेयरनेस देते हैं। शाहरुख, आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, कि अगर आपके जैसे सेलिब्रिटीज थोड़ा सा इस इशू को रेज करेंगे तो अवाम में भी मोहब्बत पैदा होगी, जो खासतौर पे हमारा वो तबका है जिसको इतनी सेंस नहीं है। तो आप बड़े खिदमत कर रहे हैं, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इसके लिए टाइम दिया। सुबह उठना, वैसे तो मैं नमाज के लिए उठ जाता हूँ, फिर उसके लिए नहा के तैयार होकर निकलना, इस एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालना बड़ी बात है, वो बड़ी मुश्किल है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मेरी खिदमत खल्क है, ये इसको मेरा रब जानता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये लाजमी नहीं है गाइस कि मैं अपने चैनल्स के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ टॉक टू एनिमल इसीलिए किया गया कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, एनिमल से मोहब्बत पैदा हो, और जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो एनिमल से भी मोहब्बत करें, वरना लगेगा पाप, और पाप भी वहाँ लगेगा जहाँ से आज से 25 साल पहले इंजेक्शन लगा करता था, तो बचे उससे। तो थैंक यू सो मच वकील साहबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और लोगों को बताया, और इंशाल्लाह आपको दावत भी देंगे हम एक और एनिमल टॉक टू में, जब एनिमल्स के साथ बातें होगी, कैट्स के साथ। वैसे मैंने सुना है, सॉरी मैंने सुना है आपने भी कुछ कैट्स रखी हुई, बहुत सारी रखी हुई है, कुछ इंडोर है, कुछ आउटडोर है। इंडोर वो इसलिए है कि चूंकि वो पर्शियन
इंडियन टाइप की या साइमीज हैं, तो अगर वो बाहर निकलेंगी ना लोग चोरी करके ले ओह जाते माय हैं। गॉड, जॉन इस को वजह जंगली से बिल्लियां थोड़ा सा बहुत पसंद बेचारों है। को किडनैप होने से बचाने के लिए, अदरवाइज सब बिल्लियां उतनी प्यारी हैं, जो बाहर वाली भी हैं। और इसीलिए तो अंदर डॉन को जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। बस आपकी जंगली बिल्लियां मैं लेने आ रहा हूँ किसी दिन, चलो देखने होगा। मिलवा देंगे, देने वाला कुछ चक्कर नहीं है। कोई बात नहीं, डॉन खुद चोरी कर लेगा। ले जी, अपना ख्याल रखिएगा जी। लो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। होती रहेगी आपसे बात। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शाहरुख अली, और टॉक टू एनिमल में आप सबको लव यू। फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।